तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस लांडे ब्लॉग्स में। तो आज हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर कैसे बना जाता है, क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन से कोर्स होते हैं और सैलरी कितनी होती है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी होती क्या है। कई लोग इसे इंडियन नेवी से कन्फ्यूज कर लेते हैं, लेकिन फर्क ये है कि मर्चेंट नेवी एक कॉमर्शियल फ्लीट होती है जो दुनिया भर में सामान और यात्रियों को ले जाती है। ये कोई मिलिट्री नहीं होती, ये प्रोफेशनल और इंटरनेशनल करियर है, तो इसको कंफ्यूज मत करिए। अब जानते हैं कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले है कि आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, आपको कौन सा कोर्स चाहिए, या 10वीं से कर सकते हैं या 12th से कर सकते हैं, तो वो बात करें। तो आपको अगर 12th से कर रहे हैं तो 12th से आपको पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% से अबो मार्क चाहिए, तो ये एक क्राइटेरिया है। और दूसरा है कि इंग्लिश में आपको 10वीं में या 12वीं में 50% से ज़्यादा इंग्लिश में मार्क होने चाहिए, तो इंग्लिश भी आपका अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश के भी मार्क अच्छे होने चाहिए। तो दूसरी चीज़ जानते हैं कि दूसरा क्या चाहिए, तो ये आयु सीमा, मतलब आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि 17 से 25, तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि 17 से 25 तक आप कर सकते हैं, और ये कोर्स पे भी निर्भरित है। और तीसरी चीज़ जानेंगे तो इसमें होता है फिटनेस। फिटनेस में आपको क्या चाहिए, पहली चीज़ होती है 6x6 दृष्टि चाहिए आपको, मतलब जो आई साइट रहता है वो 6x6 चाहिए, और वो आपका एक डिजी शिपिंग अप्रूव्ड जो डॉक्टर है, तो आपको उसी से करवाना है कि आपका आई साइट जो फिजिकल टेस्ट है वो आपको उसी से करवाना है। तो आई साइट का आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपको मेडिकल कराना होता है, तो एक डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर से आप वो मेडिकल करवा सकते हैं। तो अभी जानेंगे कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के दो रास्ते होते हैं। तो एक होता है डेक ऑफिसर जो नेविगेशनल ऑफिसर रहते हैं, और दूसरा होता है इंजन ऑफिसर। तो बात करते हैं डेक ऑफिसर की। तो डेक ऑफिसर ये करते हैं कि जहाज की दिशा, सुरक्षा और जो कम्युनिकेशन होता है, तो ये डेक डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो डेक ऑफिसर रहते हैं वो संभालते हैं। तो डेक ऑफिसर बनने के लिए आपको दो कोर्स थे, एक तो 3 साल का नॉटिकल साइंस रहता है, तो वो डिग्री बन जाती है आपकी। तो या तो फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस होता है, डीएनएस करके। तो वो 1 साल का डिप्लोमा होता है प्लस सी ट्रेनिंग। तो इस तरह से भी आप 1 साल में ही एक जहाज में जा सकते हैं काम करने के लिए। तो ये एक है, और एक 3 साल का डिग्री होता है। तो दूसरा डिपार्टमेंट होता है इंजन डिपार्टमेंट, जो इंजन रूम और मशीनरी संभालते हैं, तो होता है इंजन डिपार्टमेंट। तो आप इंजन ऑफिसर बन सकते हो। तो उसके लिए आप कर सकते हैं बी और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जो कि 4 साल का कोर्स है, या तो आप जीए में कर सकते हैं। तो जीए में होता है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग, तो ये होता है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, वो 1 साल का कोर्स है। तो ये तो हो गया डेक ऑफिसर और इंजन रूम। तो ये 2 डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें आप आपके हिसाब से आपको जिसमें भी जाना है वो आप जा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि कहाँ से आप पढ़ाई करें, तो कौन से कॉलेज होते हैं और कौन से बेस्ट है आपके लिए, तो ये करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए और इंजन रूम में जाने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, तो आपको करना है, तो आपको देखना है कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड ये होनी चाहिए इंस्टीट्यूट, जो भी आप जिसमें भी आप कोर्स वगैरह करोगे तो वो डीजी शिपिंग अप्रूव होनी चाहिए। तो अभी मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए आपको मैं कुछ कॉलेज के नाम बताता हूँ, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंडिया में अच्छे खासे डीजी अप्रूव है, तो मैं आपको कुछ 4-5 नाम बताता हूँ, तो आप उनमें देख सकते हैं। तो पहला है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो आईएमयू बोलते हैं, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, तो वो है। दूसरा मैं बताता हूँ टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, तो वो एक है, वो भी अच्छा है, ये डीजी पे अप्रूव है। तो आप देख सकते हैं, आप आपके दोस्तों से बात करके ये वो सब कर सकते हैं, या मुझे आप कमेंट में बताओ। और तीसरा है MERI, लाइक मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको चौथा बताऊँ तो एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम है, जो ईमा बोलते हैं, तो वो भी है, वो भी अच्छा है। और आपको पांचवा आता हो तो ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ये भी है, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। और एक बताओ तो TS रहमान, जो ट्रेनिंगशिप रहमान है, तो वो भी अच्छा है, पुराना कॉलेज है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आप पहले जांच करिए कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, डीजी शिपिंग अप्रूव है या नहीं है, तो वो सब आप देख सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जो भी इंस्टीट्यूट आप देख रहे हो वो डीजी शिपिंग अप्रूव होना चाहिए। अगर वो डीजी शिपिंग अप्रूव होना नहीं है तो आप उधर जाइए भी मत, आप उसकी तरफ देखना भी मत। तो कोर्स पूरा करने के बाद एक कैडेट के रूप में आप जहाज पे जाएंगे और आपका सी टाइम कंप्लीट करेंगे, तो इसके बाद आप एग्जाम देके फिर प्रमोशन ले सकते हैं। अभी डेक डिपार्टमेंट में बताओ तो आप पहले डेक कैडेट जाएंगे, उसके बाद आप प्रमोशन लेके 3rd ऑफिसर बनेंगे, फिर उसके बाद 3rd ऑफिसर प्रमोशन लेके आप 2nd ऑफिसर बनेंगे, और 2nd ऑफिसर से प्रमोशन लेके आप चीफ ऑफिसर बनेंगे, और चीफ ऑफिसर के बाद आप कैप्टन बनेंगे, फाइनली कैप्टन रहता है, आप कैप्टन बनोगे। और दूसरा रहता है इंजन डिपार्टमेंट, तो इंजन डिपार्टमेंट में आप जाओगे जूनियर इंजीनियर,
और ट्रेनिंग इंजीनियर जो भी है, जूनियर इंजीनियर, ट्रेनिंग इंजीनियर। तो उसके बाद आप प्रमोशन लेके फोर्थ इंजीनियर बनोगे, उसके बाद थर्ड इंजीनियर बनोगे, उसके बाद सेकंड इंजीनियर बनोगे, फिर बनोगे आप चीफ इंजीनियर। तो अभी बात करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी और आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, आपकी जीवन शैली क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जहाज पे सैलरी बहुत आकर्षित होती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हाँ, काम भी होता है, काम नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। जब आप एक प्रमोशन लेके अच्छे रैंक पे जाओगे तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ेगी। तो शुरुआत में देखो, आप एक कैडेट के रूप में जहाज पे जाओगे तो आपकी सैलरी कुछ 600, 700 या $1000 तक हो सकती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी काम कर रहे हो, और इतनी सैलरी होगी। तो आप जब प्रमोशन लोगे तो उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। जब तक आप जूनियर हो, जब तक कैडेट हो, तब तक आपकी सैलरी $1000 के अंदर रहेगी, मतलब $1000 के अंदर रहेगी। जब आप हाईएस्ट रैंक पे जाते हो, जब तक कैप्टन वगैरह बनते हो, कैप्टन की सैलरी 6, 7, 8 $1000 तक रहती है, 8, 9, 10 जो भी है। वो शिप पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी शिप में काम कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट सैलरी भी रहती है। वो डिपेंड करता है, कंटेनर शिप रहता है, ऑयल टैंकर रहता है, गैस टैंकर रहता है, जो भी है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से शिप पे हो, तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मर्चेंट नेवी में जॉब करने के फायदे। तो आप मर्चेंट नेवी में अगर जॉब कर रहे हो तो आपको एक सैलरी मिलती है जो टैक्स फ्री रहती है, आपकी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दूसरी बात ये है कि आपको वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलेगा। आप एक कंट्री दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, चौथी कंट्री, आप जितनी कंट्री सब में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप फिक्स रूट में चलोगे, ऐसा वैसा। आपको हर बार अलग अलग कंट्री में मिल जाएगा, आपका शिप का अलग अलग रूट रहेगा हर बार। तो आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट। और ज्वाइनिंग एज अ ऑफिसर, उसका एक फायदा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट का मतलब जब आप हाईएस्ट रैंक पे होते हैं, जैसे कि मतलब चीफ ऑफिसर है, कैप्टन है, सेकंड इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं 4 महीने के। और उसके बाद आप अगर जूनियर है, जैसे कैडेट है या थर्ड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर जो भी, तो उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 6 महीने का। तो ए प्लस माइनस रहता है, 6 प्लस माइनस, 4 प्लस माइनस। तो ऐसे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। तो बेनिफिट्स तो देख लिए। तो और एक चीज होती है, चुनौतियां भी होती है। ऐसी चुनौती है कि आप लंबे समय तक जहाज में रहते हो, तो देख सकते हो कि लंबे समय तक जहाँ मतलब समुद्र में रहना, वो सब चीजें होती है। पोर्ट लगता है, पोर्ट मतलब लगेगा तो भी कभी कभी 1-1 महीने के बाद लगता है। किसी किसी जहाज का रूट होता है कि वो 15 दिन में ही लग जाता है, किसी जहाज में हो गया 2-2 महीना लगेगा। तो वो होता है कि आपको लंबे समय तक समुद्र में रहना पड़ेगा, तो ये एक चुनौती है। दूसरा है कि आपको आपकी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी इंटरनेट भी अच्छा खासा मिलता है जहाज पे। तो एक चुनौती है कि आपको मतलब अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, आप आपकी फैमिली से नहीं मिल सकते। तो ये एक बात होती है कि आप मर्चेंट नेवी का जो भी है, ये एक चुनौती। और एक चीज होती है मौसम। समंदर अच्छा है, मौसम अच्छा है, आप आराम से सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको रब से मिला तो फिर सेलिंग करना उतना आसान नहीं होता। आप देख सकते हैं जहाज अगर रोलिंग पिचिंग करता है, आपको ना तो रात को नींद आएगी ना कुछ होगा। तो वो भी एक रहता है। तो मौसम भी एक चीज होती है। आपको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है वो सीमित मिलती है। यहाँ पे अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं मिलता। अभी अभी आप देख सकते हो कि मतलब डेली का 1 GB मिल रहा है हम लोग को। तो ये स्टारलिंक है, लेकिन वो डेटा इतना फास्ट है कि आप अगर संभाल के यूज नहीं करोगे, जैसा कि लैंड पे चलता है वैसा ये नहीं चलता है। तो ये इतना जल्दी खत्म होता है, आपको बहुत संभाल के यूज करना पड़ेगा। एक पूरे दिन के लिए होता है। आप अगर चलाओगे, एकदम रफली यूज करोगे, तो ये आधे घंटे में भी पूरा 1 GB खत्म हो जाएगा। तो वैसा इंटरनेट है जो स्टारलिंक का है। 5G नेटवर्क है, वो अच्छा है, लेकिन बहुत संभाल के यूज करना पड़ेगा। तो एक बात होती है, नेटवर्क का इशू रहता है। तो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए कुछ जरूरी चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो तो ज्वाइनिंग एज ऑफिसर, तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, और आपकी फिटनेस पे भी ध्यान देना होगा। आंखें जो भी है, आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए। पहले शुरुआत में आप ज्वाइन करोगे तो फिजिकल आपका देखा जाएगा। हर बार आपका मेडिकल होता है, तो मेडिकल में आपका चेकअप होता है, आंखों का चेकअप होता है। आपको अगर कोई स्किन प्रॉब्लम, ये वो सब सब चीजें देखी जाती है। आपका ब्लड टेस्ट लेंगे, यूरिन टेस्ट लेगा, तो वो सब चीजें होती है। तो वो भी देखा जाता है। तो फिटनेस के ऊपर आप अच्छे से ध्यान रखो। दूसरी चीज है कि एक डीजी अप्रूव या मान्यता प्राप्त, या कोई मतलब जाना पहचाना कॉलेज हो जो काफी फेमस हो। और पहली चीज डीजी अप्रूव होना चाहिए। तो आपको वो डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट से ही ये कोर्स वगैरह जो भी आप करोगे, वो डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो मतलब
आपको एक भरोसा रहेगा। एक डीजी अप्रूव होना मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छे खासे कॉलेजेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताया, आपको लिख के रखा है मैंने, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आप वो सब इंस्टीट्यूट देख लो, और आपको जो भी पता है आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको सब मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं आप। और एक चीज़ है कि आप समय समय पर पढ़ाई तो करते रहिए। पढ़ाई करोगे तो आपको एग्जाम्स वगैरह देने में आसानी होगी, और आप जल्दी जल्दी प्रमोशन लेके आप हाईएस्ट रैंक तक पहुंच सकते हैं, और हाई सैलरी भी आपको मिल जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई, फिटनेस, इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, क्योंकि यही सब चीज़ें मायने रखती है। बाकी तो आपको पैसा तो अच्छा खासा मिलता ही है। तो ये थी आज की जानकारी, जितना कि मुझे पता है। तो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए ये सब चीज़ें आप एज अ शुरुआत में आप देख सकते हैं। जो भी मैंने अब तक बताया वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। आपका कोर्स वगैरह वो जो भी है वो इंस्टीट्यूट देखो, जो आपके अगर कोई पहचान वाला है तो उनसे बात करो, या मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप किसी जो नेवी में है या जिसको जानकारी है, आप उन लोगों से आप बात करो, उन लोगों से पूछो कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, जो भी कौन सा कोर्स अच्छा है। आपको आपको पता है आपको इंजन में जाना है या डेक में जाना है, या मतलब डेक ऑफिसर जो भी नेविगेशन रहता है वो सब करना है, या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजन में भी जा सकते हैं। इंजन में भी सैलरी ऑलमोस्ट सेम रहती है, जो थर्ड ऑफिसर को रहेगी वैसे ही सेम फोर्थ इंजीनियर को रहेगी, जो सेकंड ऑफिसर को रहेगी वैसे ही सेम इसको रहेगी, जो थर्ड इंजीनियर रहता है उसको रहेगी। तो ऐसा रहता है कि इंजन में और डेक में सैलरी वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है रैंक के हिसाब से। तो ये आपको तय करना है कि आपको जाना क्या है, आपको इंजन में जाना है या फिर आपको डेक में जाना है। तो ये आपके ऊपर है। पैसा दोनों जगह पे सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस ये रहता है कि आप इंजन के अंदर काम करोगे इंजीनियर बनोगे तो, और डेक ऑफिसर बनोगे तो डेक के ऊपर काम करोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर रिलेटेड में कुछ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। आप कमेंट में अगर कुछ पूछोगे तो उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के आपको एक एक्सप्लेन करूंगा जो भी। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है, कुछ भी आपको, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सपनों को ऊंची उड़ान दीजिए और समुद्र को अपना घर बनाइए। तो आज ही शुरुआत करिए, और गूगल है, सब है, मेरे जैसे क्रिएटर है जो भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हैं, या गूगल पे आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। आसान है कि आप किसी क्रिएटर से या जो भी पहचान वाला है आपको उससे पूछना चाहिए। मेरा वीडियो है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जैसे टाइम मिलता है आपको जरूर जवाब दूंगा। जो भी है, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन पता है मैं आपको जरूर दूँ। तो थैंक यू सो मच।